जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज सुनेंगे ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की व्रत कथा। अगर आप दोस्तों निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रख सकते किसी कारणवश, तो आप अगर इस एकादशी की व्रत कथा भी सुनते हैं तो आपको व्रत का दशांश का फल प्राप्त होता है। और जैसा कि शास्त्रों में निर्जला एकादशी के व्रत को सबसे कठिन और पुण्य फलदायी बताया गया है। इस व्रत में जल का त्याग करना पड़ता है। इस दिन बिना कुछ खाए पिए व्रत रखने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। मान्यता है कि मात्र इस एकादशी को कर लेने से साल भर की एकादशियों के बराबर फल प्राप्त होता है। और इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत रखकर पूजा करने और निर्जला एकादशी व्रत की कथा पढ़ने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो आइए अब सुनते हैं निर्जला एकादशी की व्रत कथा। पद्म पुराण में निर्जला एकादशी के महत्व का वर्णन करते हुए बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों को एकादशी व्रत का महत्व बता रहे थे, उसी समय जब युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, आप ज्येष्ठ मास की एकादशी का जो फल और विधान है वह बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का वर्णन तुमने सुन लिया है, और अब ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का कैसा प्रभाव है वह शास्त्र और धर्म के ज्ञाता वेद व्यास जी से सुनो। और फिर वेद व्यास जी ने कहा कि हे कुंती नंदन, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा गया है, और इस दिन आचमन, स्नान आदि और दांत साफ करने के अलावा अन्य कार्यों के लिए मुंह में जल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्रत भंग हो जाता है। इस दिन सूर्य उदय से लेकर अगले दिन सूर्य उदय तक जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। व्यास जी की बातों को सुनकर भीमसेन बोल उठे, हे महाबुद्धिमान पितामह, मेरे सभी भाई द्रौपदी सहित एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन मेरे पेट में भूख की अग्नि हमेशा जलती रहती है, जिससे मैं भूखा नहीं रह सकता, और जब तक मैं जी भरकर भोजन न कर लूं यह अग्नि शांत नहीं होती। इस पर व्यास जी बोले कि हे, तुम्हें स्वर्ग की अभिलाषा तो है, तुम्हें एकादशी का व्रत भी नहीं करना है। तो इस पर भीम बोले, अगर मैं इस एकादशी का व्रत अगर पूर्ण नियम और पूजन के साथ समाप्त करता हूँ तो क्या मुझे 12 एकादशियों का फल प्राप्त होगा? इस पर वेद व्यास जी बोले, हाँ जरूर, इस व्रत को करने से आपको पूरी एकादशियों का फल प्राप्त होगा। और फिर व्यास जी ने कहा, हे भगवान विष्णु, जो व्यक्ति निर्जला एकादशी का व्रत का नियम प्रेम पूर्वक पालन करता है वह करोड़ों स्वर्ण मुद्रा दान करने का पुण्य प्राप्त कर लेता है। इस एकादशी के दिन किए गए जप तप दान का पुण्य अक्षय प्राप्त होता है, यानी वह अनेक जन्मों तक लाभ देता है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करते हैं उनके सामने मृत्यु के सामने यम के दूत नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु के जो दूत हैं वो पीतांबर धारण किए हुए आपको विमान पर बिठाकर अपने साथ ले जाते हैं। पद्म पुराण में कहा है कि निर्जला एकादशी व्रत की कथा को कहने और सुनने से भी ग्रहण के दौरान किए गए दान के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है। और एकादशी का व्रत दशमी की संध्या से ही शुरू होकर अगले दिन एकादशी और द्वादशी सूर्य उदय तक रखा जाता है, यानी व्रत के अगले दिन पूजा करने के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। तो इसलिए एकादशी के दिन प्रातः सूर्य उदय के साथ ही स्नान ध्यान करना चाहिए और इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूरे दिन भगवान स्मरण ध्यान व जाप करना चाहिए। पूरे दिन एक रात
व्रत रखने के बाद अगली सुबह सूर्य उदय के बाद स्नान आदि और ब्राह्मणों को दान भोजन कराना चाहिए। इसके बाद खुद भोजन करना चाहिए। और मान्यता है कि यह व्रत श्रद्धापूर्वक कर लेने से मनुष्य 12 एकादशियों का व्रत के फल का भागीदारी बनता है और उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और अब कथा सुनने वालों पर और पढ़ने वालों पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे, इसी प्रार्थना के साथ मिलती हूँ अगली वीडियो में। जय श्री राधे।